क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में एक औरत की रोने की आवाज सुनी है? एक ऐसी आवाज जो सीधे आपकी रूह को छू जाए और उस औरत का चेहरा कभी दिखे ही ना। कहते हैं वो अपने बच्चों को ढूंढती है, हर उस जगह पर जहां मासूमियत की हंसी गूंजती है। उसका नाम है ला योरोना। यह कोई अफवाह नहीं, यह एक अभिशाप है, एक ऐसा श्राप जो सदियों से जिंदा है। और आज हम आपको दिखाएंगे उसकी हकीकत, वो कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं से जुड़ी है। स्वागत है आपका एट हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल पर, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक अनुभव है। ला योरोना की कहानी शुरू होती है मेक्सिको की एक खूबसूरत महिला से, मारिया। उसने एक अमीर आदमी से प्यार किया, उससे शादी की और 2 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन एक दिन वो आदमी उसे छोड़कर किसी और औरत के पास चला गया। गुस्से, दुख और जलन में डूबी मारिया ने अपने ही बच्चों को नदी में डुबो दिया। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिल्ट में डूबी मारिया ने खुद को भी उसी नदी में डुबो दिया। लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली बल्कि श्राप मिला, धरती पर हमेशा भटकने का, अपने बच्चों को ढूंढने का। तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं अगर आपने उसे रोते हुए सुन लिया तो आप उसका अगला शिकार बन सकते हैं। द कर्स ऑफ ला यूरोना की कहानी 1973 के लॉस एंजलिस में शुरू होती है। मुख्य किरदार है एना टेट गार्सिया, जो एक सोशल वर्कर और सिंगल मदर है। वह अपने 2 बच्चों क्रिस और सैम के साथ रहती है। एक दिन जब उसे एक केस मिलता है तब पेट्रिशिया अल्वारेज नाम की एक महिला ने अपने बच्चों को अलमारी में बंद कर रखा होता है। एना सोचती है कि बच्चे खतरे में हैं और वो उन्हें उस अलमारी से बाहर निकालती है जहां उसे लगता है कि उसने उन बच्चों को बचाया है। लेकिन उसी रात दोनों बच्चों की लाशें एक नदी में पाई जाती हैं और तब पेट्रिशिया एना को देखकर चीखती है कि मैंने अपने बच्चों को जानबूझकर उस अलमारी में छुपाया था, लेकिन तुमने उन्हें अलमारी से बाहर निकालकर योरोना को बुला लिया। और अब यहीं से एना और उसके बच्चों की जिंदगी भी बदल जाती है। अब एना के अपने बच्चों पर वो साया मंडराने लगता है। रात को दरवाजे अपने आप खुलते हैं, शीशों में परछाइयां नजर आती हैं और बच्चों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सैम को बाथरूम में एक औरत दिखती है, सफेद कपड़े, गीले बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। एक रात क्रिस अपने कमरे में होता है और अचानक उसे उसकी झलक दिखाई देती है। बच्चों को शरीर पर खरोंचें मिलती हैं और डर घर में पनपने लगता है। अब साफ हो चुका है, ला योरोना सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो अब उनके साथ है। एना मदद लेती है एक पूर्व पादरी से जो अब एक लोक हीलर बन चुका है, राफेल ओलिवेरा। वो पारंपरिक मेक्सिकन विधियों का सहारा लेता है। पवित्र अंडे, हर्ब्स, सेक्रेड सीड्स और आत्मा को रोकने के लिए सुरक्षा चक्र। राफेल बताता है कि ला योरोना डर, दुख और पछतावे से ताकतवर बनती है। उसका हमला अचानक होता है और उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जा सकती है। एक रात पूरा घर राफेल के बनाए गए सुरक्षा घेरे में होता है, लेकिन ला योरोना उस घेरे को भी तोड़ देती है। वो दीवारों से गुजरती है, हवा में उड़ती है, बच्चों को उठाकर जमीन पर पटक देती है। हर बार उसकी चीख और भी भयानक होती जाती है। आखिरी रात एना का सामना उस आत्मा से होता है। क्रिस और सैम को वो खींच ले जाती है। अब लड़ाई सिर्फ जीवन और मृत्यु की नहीं है, बल्कि एक मां की ममता की है। एना उसे उसका खुद का लॉकेट दिखाती है, वही लॉकेट जो उसके असली बच्चे का था। वो रुक जाती है। एक पल के लिए उसका चेहरा बदल जाता है।
दुख, पछतावा और प्यार सब कुछ झलकता है। फिर वो एक आखिरी चीख के साथ गायब हो जाती है। घर शांत हो जाता है, लेकिन सवाल रह जाता है, क्या ये उसका अंत था? 2020 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने एक रेगिस्तान में औरत के रोने की आवाज रिकॉर्ड की। किसी ने बताया कि उन्होंने नदी के पास सफेद कपड़ों में किसी औरत को देखा जो बच्चों का नाम पुकार रही थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ला योरोना आज भी हमारे बीच है? दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी के रोने की आवाज सुनी है या महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, तो वो कोई आम आवाज नहीं हो सकती। शायद वो भी अपने बच्चों को ढूंढ रही हो। अगर आपको ऐसी सच्ची, डरावनी और फिल्म से जुड़ी कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल को। कमेंट करके बताइए, क्या आप ला योरोना पर यकीन करते हैं? क्योंकि अगली बार जब आप किसी औरत की सिसकी सुने तो सोचिएगा जरूर वो किसे ढूंढ रही है। See you in the next video. Till then, keep watching, keep haunting.